नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको संपूर्ण राज्य यानी सभी राज्यों की और पूरे देश की जो न्यूनतम वेतन रिवाइज है उसको लेकर के अपडेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। चाहे वो आउटसोर्स हो, अस्थायी, ठेका, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या अन्य प्रकार के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तमाम राज्यों में, उनको लेकर जो न्यूनतम वेतन है उनको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट केंद्र सरकार से आई है और केंद्र सरकार जल्द से जल्द एक फैसला लेने वाली है और यह फैसला पूरे राज्यों पर लागू होगा। इसमें अलग अलग अब न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं होगा, हर राज्य का पूरे राज्य में और पूरे देश में सैलरी एक समान जल्द से जल्द होने वाली है। तो इसी को लेकर के अपडेट है। अपडेट शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए करते हैं खबर की अपडेट। तो काफ़ी आज अखबारों में और मीडिया के पत्रकारों में देखने को खबर मिली है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक खबर चल रही है और मैं आपको बता दूँ एक जो कटिंग है, नई दुनिया की कटिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है सरकार। तो न्यूनतम मजदूरी तय होने वाली है, सरकार इसको तय करने वाली है। तो नई दिल्ली से आप देख पा रहे होंगे, अब नई दिल्ली से खबर है। तो असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल, न्यूनतम मजदूरी की सीमा जो लेवल है वो पूरे राज्य में लागू होगा, सभी राज्यों में लागू होगा। उससे कम सैलरी किसी भी अस्थायी कर्मचारी को नहीं दी जाएगी, जो लेवल केंद्र सरकार लागू कर देगी। आगे इसमें लिखा हुआ है तय करने जा रही है, श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अभी राज्य केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। अभी तक होता क्या था, जो राज्य हैं, राज्य अपने लेवल पे न्यूनतम वेतन रिवाइज करते थे, केंद्र उनको बाध्य नहीं करता था। लेकिन अब की बार से केंद्र जो न्यूनतम वेतन फॉलो कर देगा, वही लागू कर देगा, वही संपूर्ण राज्यों में भी लागू होगा। उससे कम वेतन आप नहीं दे पाएंगे, उससे अधिक दे सकते लेकिन कम वेतन नहीं दे पाएंगे। ऐसी नीति बनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाजपा व गैर भाजपा शासित दोनों ही राज्य इसका विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अभी तो लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भी न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये करने का वादा किया था। श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्र इस मामले में कानून लाने जा रहा है, ताकि कोई भी राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दे सके। तो आप समझ पा रहे होंगे, स्पष्ट बात इसमें कही गई है कि कोई भी राज्य जो केंद्र जो नियम लागू कर देगा या जो वेतन लागू कर देगा, उससे आप कम नहीं दे सकते हैं। अधिक जरूर दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार ने 21,000 अकुशल श्रमिक की वेतन करी है तो 21,000 से आप कम नहीं दे सकते हैं। अपने राज्य के हिसाब से अधिक दे सकते हैं आप देना चाहें तो, लेकिन 21,000 से कम नहीं दे सकते हैं। ये उदाहरण था। अब जो केंद्र सरकार लागू करेगी वही हर राज्य में लागू हो जाएगा। इसमें आगे और लिखा है, इसमें राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं दे सकेगा। अभी न्यूनतम औसत मजदूरी 7,000 से 12,000 रुपये। अभी तक लगभग देखा जाए तो कई राज्यों में वेतन 7,000, 5,000, 6,000, कई जगह 4,000 है ना, कई जगह 12,000 भी है, 15,000 भी है। इसलिए इस प्रकार से हर जगह अलग अलग वेतन है जो न्यूनतम मजदूरी के दायरे में नहीं आता है। वो अलग अलग राज्य की अलग अलग न्यूनतम वेतन के हिसाब से काम करता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था और अभी हुआ भी था पिछले साल। तो उसको जो कंपनियाँ हैं वो कोर्ट गई और हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं हमारे कुशल अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। तो यहाँ पर राज्य कुशल व गैर कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को अपडेट करते रहते हैं। राज्यों में गैर कुशल श्रमिकों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी औसतन 7,000 से 12,000 रुपये प्रति माह के बीच है। दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 17,200 रुपये प्रति माह है। आप यहाँ पर अंदाज़ लगा लीजिए, यदि कुशल श्रमिक की वेतन 17,200 है तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि हर राज्य में इतना ही पेमेंट हो जाएगा जब श्रम कानून लागू हो जाएंगे केंद्र से। जो केंद्र सरकार जो कानून ला रही है वहाँ से लागू होगा तो सभी राज्यों में 17,200 से कम सैलरी नहीं हो सकती है। इससे अधिक आप देना चाहते हैं राज्य वाले तो दे सकते हैं। हमारे जो अस्थायी आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं तो उनको दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, ये नियम जल्द से जल्द लागू हो, जिससे हमारे करोड़ों
इसमें 50 करोड़ श्रमिक लिखे हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे कंपनी के काम कर रहे हों या किसी मिल में काम कर रहे हों या किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हों, कहीं ना कहीं जो अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी राज्य का कर्मचारी हो। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर है और दुआ करिए कि जल्द से जल्द कानून लागू हो जाए और सभी राज्यों में तत्काल फटाफट लागू हो जाए और हमारे साथियों को वेतन मिलने लगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम हर छोटी बड़ी खबर आपको समय से देते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में हमें राय जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।